आज हम पढ़ रहे हैं पाठ उत्साह। ये एक कविता है जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कवि हैं इसके, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है छायावाद के कवियों में। छायावाद हिंदी साहित्य का एक युग है, छायावाद युग, जो 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य आता है। ठीक है, ये छायावाद युग। छायावाद के 4 स्तंभों में नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावाद के स्तंभ हैं। तो बात कर रहे हैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म होता है बंगाल के महिसादल नामक स्थान पर जो है इनका जो है जन्म होता है 1899 ईस्वी में। 1899 में बंगाल के महिसादल जो है उस स्थान पर जो है इनका जन्म होता है। जान लें कि आप निराला जी के बारे में कितना जानते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म होता है बंगाल के महिसादल में सन 1899 ईस्वी में इनका जन्म होता है। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मूलतः जो है गढ़ाकोला, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। 9वीं तक की शिक्षा इन्होंने महिसादल में की और बाद में कह रहे हैं स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। संगीत और दर्शन शास्त्र का भी इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था। कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा रखा। इनका जो परिवार का जीवन था अधिकतर जो है दुखों और संघर्षों से भरा रहा। अब बात करें निराला जी का निधन होता है, देहांत होता है इनका 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है और उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है, निराला जी की प्रमुख रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं। तो कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये जो हैं निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित
है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नई पत्ती। निराला रचनावली में ये 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य जो है प्रकाशित है। अब निराला जी के बारे में, निराला जी मुक्तक छंद के पहले कवि हैं। निराला जो हैं मुक्तक छंद के जो हैं पहले कवि हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले तो 2 प्रकार के छंद थे, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, उसके बाद एक और छंद आया मुक्तक छंद। ठीक है, पहले तो कवियों ने इसे स्वीकार ही नहीं करा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला जी का बहुत विरोध करा कि इस प्रकार की कोई कविताएं हो ही नहीं सकती, कि मुक्तक छंद की क्या ऐसी कविताएं हो सकती हैं। लेकिन बाद में कवियों ने इन्हें स्वीकार करा, उन्हें श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाना गया और मुक्तक छंद को जो है इन्होंने एक नए आयाम दिया। इसके अलावा जो है निराला ने जो है अपनी कविताएं जो हैं, निराला जी ने अपनी कविताएं अधिकतर खड़ी बोली में लिखी, अधिकतर जो हैं खड़ी बोली में, खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, निराला ने जो है अपनी कविताओं में, निराला जी ने अपनी कविताओं में शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब बात करें कविता की उत्साह, जिसका नाम ही पता चल रहा है, जोश और उमंग। उत्साह यानी जोश और उमंग। ठीक है, ये एक आवाहन गीत है, ये एक आवाहन गीत है। ठीक है, ये बोर्ड में भी पूछा गया प्रश्न है कि उत्साह कैसा गीत है, तो आवाहन का अर्थ होता है पुकारना। ठीक है, किसको पुकारा गया है? तो बादलों का आवाहन किया गया इस गीत में, बादलों को पुकारा गया है। कवि बादलों को 2 रूप में देखता है इस कवि में, एक तो पीड़ित प्यासे जो लोग हैं, जन हैं, प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करने वाले, वहीं दूसरी ओर विध्वंस, विप्लव और क्रांति को जागृत करने वाले
क्रांति को जागृत करने वाले ठीक है। तो दो रूपों में कवि यहां पर बादलों को देखता है। एक तो जो पीड़ित हैं, जिनका समाज में शोषण हो रहा है, जिनका जो प्यासे हैं, जो लोग जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उनको पूरा करने वाले बताए गए हैं। तो दूसरी ओर जो है विध्वंस कहते हैं विनाश को और विप्लव कहते हैं अशांति, और क्रांति आप जानते ही होंगे, ठीक है, आंदोलन को जागृत करने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कविता। तो बादल गरजो, उत्साह में कहा गया है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, अब समझेंगे कविता में है क्या। तो कह रहे हैं बादल गरजो, यानी बादल क्या करेंगे, गर्जना करेंगे, आवाज करेंगे, घेर घेर घोर। अब यहां पे देखिए घेर घेर घोर, तीनों में क्या है घ घ घ, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो बादल आते हैं तो पूरे आकाश को घेर लेते हैं। ठीक है, घेर घेर घोर गगन, गगन यानी आसमान। ठीक है, आसमान को घेर कर आते हैं ना, चारों दिशाओं से घेर लेते हैं आसमान। ठीक है, धाराधर, धाराधर कहा गया है किसको, बादलों को। धाराधर यानी कौन है, बादल। ललित ललित काले घुंघराले, अब यहां पे ललित का अर्थ है सुंदर, ललित का अर्थ है सुंदर। कैसे बादल हैं, सुंदर सुंदर। ठीक है, काले घुंघराले, घुंघराले जब आकाश में देखे होंगे थोड़ा सा घुंघराले जैसे दिखते हैं, तो कह रहे हैं काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कैसे हैं, जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं वैसे ही सुंदर सुंदर काले बादल हैं। विद्युत छवि, विद्युत कहते हैं बिजली को। ठीक है, तो विद्युत कहते हैं बिजली को, छवि कहते हैं चित्र को। ठीक है, उर में, उर कहते हैं किसको, हृदय को, हृदय में। अब उनके हृदय में क्या है, विद्युत छवि है। ठीक है, कवि नव जीवन वाले, बादल क्या है, नया जीवन प्रदान करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो नए बीज अंकुरित होते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता में, वज्र कठोर, जिन बादल गरजते हैं तो वज्र के समान आवाज होती है। तो कह रहे हैं नूतन कविता, नई कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, जब बादल गरजते हैं तो एक नया सृजन होता है, नया जन्म उत्पन्न होता है। आगे कह रहे हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल कहते हैं व्याकुल, विकल कहते हैं व्याकुल को। कैसे हैं, व्याकुल व्याकुल, विकल विकल। ठीक है, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उन्मन थे उन्मन, उन्मन यानी बेचैन। ठीक है, उनको देखकर लगता है, बादलों को देखकर जैसे क्या हूं, बेचैन हूं। उन्मन है उन्मन बेचैन, विश्व के निधाग के सकल जन को, विश्व के निधाग कहते हैं गर्मी को। ठीक है, निधाग कहते हैं गर्मी को, सकल जन को, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन।
कहां से आते हैं? अज्ञात, जिसका कोई भी पता ना हो, ऐसी दिशाओं से आते, कहीं से भी आ सकते हैं, कभी पूर्व से, कभी पश्चिम से, उत्तर दक्षिण, कहीं से भी आ सकते हैं। अनंत के घन, अनंत कहते हैं आकाश का पर्यायवाची है अनंत, घन कहते हैं बादल के लिए, आकाश के घन तप्त धरा जल से फिर भर से, तप्त धरा यानी जो धरती तप रही है, गर्मी से लगातार तप रही है जो धरती, जल से फिर शीतल कर दो, क्या कर दो उसको? जल से फिर से शीतलता प्रदान कर दो, ठंडा कर दो उसे, बादल गरज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी। ये एक आवाहन गीत है, बादलों को पुकारा गया है क्योंकि सारा संसार जो है गर्मी से परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है किसान और शोषित वर्ग, जिनका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, उनके लिए बादलों को पुकारा जा रहा है कवि निराला जी द्वारा। ठीक है, काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा इसमें खड़ी बोली है। अलंकार की बात करें तो घेर घेर घोर में जो है अनुप्रास अलंकार है। वहीं ललित ललित में जो है कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना केसी पाले, केसी पाले में उपमा अलंकार दिया गया है। विद्युत छवि में रूपक अलंकार है। और विकल विकल में जो है, विकल विकल में क्या है आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।